अब हे भिक्खुओं, दूसरा आर्य सत्य यह है कि इस दुख का कारण है राग के कारण पुनर्भाव अर्थात पुनर्जन्म होता है, जिससे इस ओर उस जन्म के प्रति अतिशय लगाव पैदा होता है। ये लगाव काम तृष्णा के प्रति होता है, भव तृष्णा के प्रति होता है और विभव तृष्णा के प्रति होता है। अब हे भिक्खुओं, तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। आर्य सत्य इस तृष्णा को जड़ से पूर्णतया उखाड़ देने से इस दुख का जड़ से निरोध हो जाता है, जीवन मरण का। और अब हे भिक्खुओं, चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी दुख से मुक्ति का मार्ग। इस दुख को जड़ से समाप्त किया जा सकता है और जिसके लिए तथागत ने 8 अंगों वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग खोज निकाला, वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार हे भिक्खुओं, इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं था। मुझ में अंतर्दृष्टि जागी, ज्ञान जागा, प्रज्ञा जागी, अनुभूति जागी और प्रकाश जागा। बुद्ध ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, हे भिक्खुओं, जब तक मैंने अपनी अनुभूति पर इन चारों आर्य सत्यों को इनके तीनों रूपों के साथ और उनकी 12 कड़ियों के साथ पूर्ण रूप से सत्य के साथ जान लिया, पूरी तरह समझ लिया और पूरी तरह अनुभव किया है, उसके बाद ही मैंने कहा कि मैंने सम्यक संबोधि प्राप्त कर ली है। इस तरह मुझ में ज्ञान की अंतर्दृष्टि जागी, मेरा चित्त सारे विकारों से मुक्त हो गया है। हे भिक्खुओं, जब मैंने अपने स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों से और पूर्ण ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ इन चारों आर्य सत्यों को जान लिया, यह मेरा अंतिम जन्म है। अब इसके बाद कोई नया जन्म नहीं होगा। भगवान बुद्ध के इन 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग को सुनकर कौंडिन्य के धर्म चक्षु जागे और उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जिसका उत्पाद होता है उसका व्यय होता है। भवतु शब्द मंगलम, सबका मंगल होई, सबका कल्याण होई, सबका मंगल होई, सबका कल्याण होई। भवतु शब्द मंगलम।